नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके कैसी है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपके लिए सोच तो बहुत अच्छी है इस व्यक्ति की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना मैच करता है आप उतना ही रखिए, बाकी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओवर थिंकिंग तो काफी है आपके पर्सन की। वो दिमाग तो अपना बहुत चला रहे हैं लेकिन अपने बॉडी को नहीं चला रहे। वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए अपने अपने बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ उस तरफ एक्शन लेने का सोच नहीं रहे हैं। द सन, इस वक्त मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके ऐसी सोच रख रहे हैं कि आप पे हिम्मत नहीं है इस तक आने की। आप पे हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति तक पहुंचने की। इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में आप लाना नहीं चाहते हो। अगर चाहते भी हो तो आपको लगता है कि आप बैठे बिठाए सब कुछ पालोगे। ऐसा आप लोगों के पार्टनर्स का सोचना है। दूसरी तरफ ये चीज भी है यहाँ पे कि आपके पर्सन भी अपनी कोशिश से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ एक ऐसी चीज चल रही है जो शायद उनके डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट से रिलेटेड है, जो वो आपके लिए चाहते हैं। अभी तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। वैसे अगर ये कार्ड आया, मुझे सिर्फ ये कार्ड ही है अभी तक जो मुझे थोड़ा डाउट में डाल रहा है इस चीज को, लेकिन मैं उसको क्लैरिफाई बाद में कर लूंगी। अभी जो मेन एनर्जीज यहाँ पे है वो ये है कि बहुत पेन में है ये व्यक्ति, बहुत पेन में। अपने विचारों के जाल से ही खुद ही घिरता चला जा रहा है। और इसने जैसे डिवाइन को ऐसा बोला हुआ है, गॉड को ऐसा बोला हुआ है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं नहीं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे आप रास्ता दिखाइए। मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ अपने प्यार को, अपने पार्टनर को, अपने सोलमेट को पाने के लिए, जो कि आप हो, जो कि आपके लिए फीलिंग रखता है। तो वो डिवाइन से प्रे करता है कि आप मुझे रास्ता बताओ, क्योंकि वो अब मुझ तक नहीं पहुंच रही है। वो मेरे से मूव अवे, वॉक अवे कर चुकी है। तो मैं क्या करूं, ये चीज ये पर्सन जानना चाहता है। और आपकी तरफ इसलिए भी वो आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इसको लगता है कि आप अब इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो वो जो रिजेक्शन वाला डर है, वो जो इनकार है, आपका इनकार जो आप इसको कर दोगे, जैसे इसने आपको कॉल किया, हो सकता है आप फोन काट दो, हो सकता है आप मैसेज का जवाब ना करो, या आप फोन उठा के आप बोल दो कि मुझे आगे से परेशान मत करना। तो ऐसी वाली जो चीजें हैं, वो चीज ये व्यक्ति, वो रिजेक्शन वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो इसको उसने अपने मन में मान लिया है कि आप उसको रिजेक्ट ही करोगे, या फिर आप उससे बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछोगे जो जो इसने आपके साथ किया है। आपको पास्ट में चीट किया, अपने लाइफ में एक ऑप्शन की तरह रखा, या आपके साथ रिलेशनशिप होते हुए, या कुछ आपको इसने वादे आपको किए कि आपके साथ ये वहां जाएगा, ये आपसे मिलेगा, ये आपको वो चीज कराएगा, और लेकिन इसने वो चीज किसी दूसरे के साथ की है। आपको हमेशा अपने से दूर रखा, एक इग्नोर्ड पर्सन फील करा है, जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं, आपको ये कभी भी इग्नोर कर सकता है। कुछ जो भी पास्ट में देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कपल के लिए अलग चीजें हुई होती है। मैं तो कुछ मोटा मोटा चीजें ही बता पाऊंगी आप लोगों को। उन चीजों को लेके इतना गिल्ट इसके अंदर में भरा हुआ है, और इस सिचुएशन को लेके वो ना अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना चाहिए। और ये एक कॉवर्ड व्यक्ति, एक कायर व्यक्ति जो होता है ना, वो ऐसी ही चीजें करता है। क्योंकि जब वो अपनी गलती से भागता है, जब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण, तो वो यही सोचता है कि
नहीं, नहीं, उस इतने सारे सवाल-जवाब आएँगे, इतना सारा बाउंस किया जाएगा मेरी तरफ, ऐसे प्रश्नों की बौछार की जाएगी, तो मैं उसका क्या उत्तर दे सकूँगा? और मुझे एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं है, ये मैंने आज तक किया नहीं है। आपके साथ एटलीस्ट आपके साथ तो ऐसा कभी नहीं उसने किया है, उसको परवाह ही नहीं थी, आप रहो या जाओ, तो अब कैसे उतनी परवाह वो आपकी कैसे दिखा सकता है? तो अपने कर्मों से भागता हुआ भी और बहाने बनाता हुआ, बहानेबाज़ थोड़े मुझे आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहा है, बहाने बनाता हुआ ही ये व्यक्ति दिख रहा है। अगर किसी तीसरे ने आके इससे पूछा ना कि यार तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? तुम उसको कॉल क्यों नहीं करते? तुम उससे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तो वो यही करेगा कि अरे नहीं-नहीं उसको अब मेरी परवाह नहीं है, अरे नहीं-नहीं वो अब बात ही नहीं करेगी मेरे से, तो मुझे क्या करना है? तो ये चीज़ अवॉइड करता हुआ ये व्यक्ति दिख रहा है और डिवाइन इसको कहना चाहते हैं कि अपने इस ये जो जंजाल तुमने अपने माइंड में जाल बना के रखा हुआ है और उसी में खुद ही बना के खुद ही उलझ रहे हो। मकड़ी तो जाल बनाती है तो वो उससे बच के निकलती है, उसको पता है कैसे निकलना है। उसी ने क्रिएट किया है लेकिन उसको पता है कि बाहर निकलने का रास्ता किधर से है। लेकिन आपका पर्सन खुद ही वो जाल बुन के और खुद ही उसमें फँस के और बैठा हुआ है कि ना बाबा ना, ये सेफ जगह है, ये यहाँ मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी थिंकिंग को मैं मजबूत करता हूँ कि मैं जो ठीक कर रहा हूँ, वो मैं ठीक कर रहा हूँ, ऐसी मेरी सोच है। और जैसे ही वो इस जाल से बाहर निकलेगा, इस पे इल्ज़ामों की बौछार आप लगा दोगे, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। एक कुछ एंड यहाँ पे ये करना चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ को एंड करना है क्योंकि इसको कहीं पे किसी को डीपर कमिटमेंट देना है। अगर आपके साथ की मैं बात करूँ तो यही दिखता है कि आपको वो अपने लाइफ़ में अपने एक सुनहरे भविष्य का निर्माता भी देखता है। उसको लगता है कि ये खुद जैसा पर्सन है ना, ये अपने लाइफ़ को शायद ही अकेले ठीक से चला सके और अकेले चलाना वैसे भी मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर इसकी लाइफ़ में आओगे तो बाहर आ जाएगी। वो है ना आप आए बहार आई, तो वैसे ही आप जब इसकी लाइफ़ में आओगे तो बाहर आ जाएँगी, खुशियाँ आ जाएँगी। एक ऐसा इमेजिन ये व्यक्ति करता है कि एंगेजमेंट आप लोगों की हो रही है, सब फैमिली वाले मान गए हैं। ये भी हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही होगी जिसकी वजह से ये फैमिली को मनाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत सारे इसके ऊपर में ऐसा ब्लेम किया जाएगा कि तुम्हें और कोई दिखा नहीं था क्या? तुम्हारे इतने सारे लोग हैं, तुम दोनों को देखो तो ऐज का अंतर है, तुम दोनों देखो तो कास्ट का अंतर है, कहाँ से तुमको और भी जो भी चीज़ें आप लोग बेटर जानते होंगे क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों का भी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो अपने परिवार को मनाना, उनको कन्विंस करना आपके लिए, ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, एक लगभग इम्पॉसिबल सा टास्क हो गया है। ऑलराइट, थोड़ा मैं और देखती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं ज़रा इस कार्ड को हाँ, ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इसको जो इसने चीटिंग की थी, इसको लगता है कि आपने इसकी पास्ट में जो इसने जो-जो झूठ बोले हैं, जहाँ-जहाँ आपके साथ जो भी गंदा बर्ताव किया था या 2 लोगों के साथ एक साथ अपना रिश्ता चलाया था, तो इसको लगता है कि आपने ना उसकी चोरी पकड़ ली है। मैं एक बार क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू सो मच डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स। इसको ऐसा लगता है कि अम, उस चीटिंग के कारण अब आप इसको इग्नोर करते हो और आप इसको अब अपनी लाइफ से हटा देना चाहते हो, आप इसको अब छोड़ देना चाहते हो। इसने पास्ट में चीट करके और आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ा था और आपसे एक धीरे-धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी थी, डिस्टेंस मेंटेन किया था। बात कम करना, मैसेजेस अवॉइड करना या कुछ ऐसा झिड़क के बोल देना, झुंझला के बोल देना, कुछ ऐसा चीज़ शो किया था कि जिसकी वजह से अब आपके अंदर में इसके लिए प्यार नहीं बचा है, ऐसा भी इस पर्सन को फ़ील होता है। तो वो जो इसका आपके तरफ से मुड़ जाना था, अलग हो जाना था, अलग हट जाना था, तो इसको अब ऐसा लगता है कि इस वजह से अब आप इसको अवॉइड कर रहे हो।
और ये चीज़ सोच के ये व्यक्ति की नींदें उड़ी हुई हैं कि कैसे आप अब एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, क्योंकि अगर कोई इसके साथ वैसा करता तो ये उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये देखिए, कोल्ड बिहेवियर दिखाना, मन में फीलिंग्स होते हुए भी गुस्सा दिखाना, घमंड दिखाना, अपने आप को बड़ा प्रूव करना या अपने आप को बेटर, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ, ये चीज़ मुझे थोड़ी फ़ील अभी आई है जब से ये कहा है कि आपको जैसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। यू आर ऑल्सो समवन जो इतना खूबसूरत पर्सन है, जो इतना अच्छा है, जो इतना सेंसिटिव है, तो उसको इसने इस तरीके से दुत्कारा और पता नहीं क्या-क्या किया कि जैसे आप हो ही नहीं, आप मैटर ही नहीं करते हो। कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ भी है यहाँ पे। तो अब ये चीज़ तो ये पास्ट में कर चुका है, जिस इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो अब आप ये सब आप जान गए हो, तो आप तो अब इसको अवॉइड करोगे ना। तो वही देख रहा है कि आप अब अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ों पे कुछ और चीज़ों की तरफ आपका ध्यान है और अब आप इसको अवॉइड कर रहे हो। आपके मन में जो पहले प्यार इसके लिए हुआ करता था, मोहब्बत थी, प्रेम था, केयर थी, इसकी परवाह आप करते थे, वो वो जो प्याला लबालब भरा था, छलकता था इसके लिए, प्यार के लिए, वो अब खाली हो गया, वो सूख गया है। सब कुछ उलट हो गया, हर चीज़ उल्टी है यहाँ पे, हर चीज़ उलट हो गई है। ऐसा इस पर्सन को ना फ़ील होता है अब कि अब आप इसको तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसको छोड़ चुके हो। किसी-किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई है, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे, इसको लगता है कि आप अब आगे बढ़ गए हो। अब जब लेकिन जब ये चीज़ सोचता है कि आप किसी और के हो जाओगे, आप किसी और को प्रेम करोगे, किसी और को अपना वो प्यार शो करोगे जो कभी आपने इसके लिए शो किया था, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन फाइट कैसे करे ये आपके लिए? अपने घर में कैसे फाइट करे? अपने दिल में वो जो इसने तो कोशिश ही नहीं की, घर तो वो एक अलग मैटर है, घर में बात करना। लेकिन पहले होता है ना कि आप तक पहुँचे, आप आपसे मिले, आपको कुछ मनाने या समझाने की कोशिश करे कि जो पास्ट के जो सर्कमस्टेंसेस थे वो क्यों हुए थे, उसके पीछे का क्या कारण था। ये तो वो भी नहीं कर रहा है, वो भी कोशिश नहीं कर रहा है। तो ईज़ी रास्ता यही है कि स्लीपलेस नाइट्स इसको मंज़ूर है, इसको तड़पना मंज़ूर है, कभी-कभी रोना भी मंज़ूर है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेना वो चीज़ इसको बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है। ये बताना भी इसको गँवारा नहीं है कि आपको प्यार करता है, कुछ चीज़ तो यहाँ पे भी है। ये नहीं बताना चाहता है कि आपको कितना प्यार करता है, कितना पसंद करता है और कितना ज़्यादा याद आती है आपकी, कितना मिस करता है ये आपको, आपकी क्वालिटीज़ को, आपके प्यार को। इतना इंटरेस्ट आपने दिखाया, कितने प्यार से आपने ये इंटरेस्ट इसको अपना दिखाया था, पर नहीं, जो भी थे पास्ट में चीज़ें, वो आप लोग जानते ही होंगे। एक एनर्जी और मुझे यहाँ पे आ रही है, ये मैरिड लोगों के लिए है। अगर आप दोनों शादीशुदा हैं, उनके लिए खास मैसेज है कि आप इस व्यक्ति को, आपका आपका जो लाइफ पार्टनर है, इसको ऐसा लगता है कि अब चूँकि इसने आपको पास्ट में चीट किया था, ठीक है? कुछ कुछ चीज़ की थी आपने, देखिए आप लोग क्या रीज़न था आप दोनों के बीच में, ये मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ। तो इस वजह से अब आप इसके साथ नहीं रहना चाहते हो या आप अपनी शादी, आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डिवोर्स, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पर इसको ऐसा एक डर है, एक फ़ियर है, आप शायद अपनी शादी ना कहीं से तोड़ दो या फिर किसी की एंगेजमेंट यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों ने कॉल ऑफ किया है, एंगेजमेंट खत्म की है या करने का सोचा है। जैसे एंगेजमेंट मान लीजिए हो गई थी ना, तो वो खत्म करने का सोचा है। तो ये चीज़, ये परेशानी इसको बहुत ज़्यादा है कि अब आप ये रिश्ता, चाहे आप मैरिड हैं, नहीं मैरिड हैं, अब आप ये रिश्ता आप ख़त्म कर देना चाहते हो, जो भी आप दोनों के बीच में पहले हुआ है, उन उन कारणों की वजह से। तो आपको खोने का जो डर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो मैंने बताया क्या-क्या संकोच है इसको, कैसे ये कॉवर्ड कायर की तरह बिहेव कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, कोशिश नहीं करना चाहता है, स्टैंड नहीं लेना चाहता है, तो ये कारण एक है वो डिले करने का कि ये कुछ आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे है, ये पर्सन अपनी हर वो गलत चीज़, गलत सोच या किसी गलत पर्सन के साथ जो ये जुड़ा था, अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ कमिटेड हैं या मैरिड हैं,
तो जिन गलत चीज़ों की वजह से ये आपके बीच में अम, जिस भी जो भी चीज़ रीज़न बनी थी आप दोनों के अलग होने का, ये अब उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है। रिग्रेट है, बहुत पछतावा है उस चीज़ का उसको। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू करता है, और अगर मौका मिला ना, जैसे आप लोग आमने-सामने आए, जैसे भी जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो, मैं एक थोड़ा इसको हाइपोथेटिकल वे में लेके चल रही हूँ कि अगर मैं ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करूँ कि आप दोनों मिले हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। ऐसा प्यार करने वाला बार-बार नहीं मिलती है, या बार-बार नहीं मिलता है, ऐसे पार्टनर्स बार-बार नहीं मिलते हैं। मेल फीमेल कोई भी जो भी इस एनर्जी में होते हैं ना, गिविंग एनर्जी में होते हैं, ऐसे महिला या पुरुष बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन इस तरीके से प्यार करता है, वो चीज़ देखने की बात होती है ना, कि आपको कौन ऐसा प्यार करता है। ओके, थोड़ा देख लेते हैं आगे कुछ कोशिश होगी इसकी तरफ से या नहीं होगी, या ऐसे ही अपने बुने हुए जाल में ये चलता रहेगा। देखिए डिले हो रहा है ना यहाँ पे, प्लानिंग चल रही है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चल रही है। आपको आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाना है, जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, आप भी खुश रहें, ये भी खुश रहे, वैसा रिश्ता आपके साथ ये व्यक्ति बनाना चाहता है। आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना चाहता है ये। बहुत मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने पैसों को मैनेज कर रहा है कि कल को जब आपके साथ कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी, तो कितना खुश रखेगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक चीज़ और है यहाँ पे, कि हो सकता है 2 पर्सन के बीच में जगल कर रहा है। हो सकता है इसकी लाइफ में कोई और है और आप ही हो, तो उन 2 लोगों के बीच में ये पर्सन जो है वो जगल कर रहा है। मेबी फैमिली कह रही है किसी और से शादी करने के लिए, और इसका मन जो है वो आपसे हटता नहीं है। इस चीज़ को लेके भी उसका एकदम, उसका ना, उसकी हालत खराब है इस व्यक्ति की। किसी के लिए ये मैसेज है यहाँ पे, जहाँ पे परिवार का भी दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है कि तुमको अब शादी करनी है, एज हो रही है, कमा ही रहे हो, सब कुछ हो गया है, तो अब किसी को सेलेक्ट करो और शादी करो। तो वो चीज़ क्या करे, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे ना दिख रही है। वैसे केस में किसी का पर्सन ट्राई कर सकता है कि ये आपको फिर आपसे दूरी बनाने की ये कोशिश करेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये जो मैं कह रही हूँ, ये आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। किसी कहीं एंगेजमेंट हो गई होगी, इसने किसी को कमिटमेंट दे दिया होगा, तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। पर उसके चांसेस मुझे काफ़ी कम दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कभी ना कभी आपको प्रपोज़ल देगा, और वो सही समय आने पे देगा जब इसके अंदर वो हिम्मत आएगी। बस ये है कि वो थोड़ा आपके साथ फ्लर्ट करना चाहेगा, थोड़ा आपको डेट पे ले जाना चाहेगा, एक अपनी तरफ से रोमांटिक जेस्चर्स, रोमांटिक बातें करना चाहेगा, और एक अफेयर आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो, एक लव अफेयर स्टार्ट हो, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में आए, बैलेंस सिचुएशन आए, ये चीज़ भी वो चाहेगा कभी ना कभी। ओके, तो मुझे फ्यूचर में थोड़ा ऐसा दिख रहा है। अभी तो आपके फेवर में या इसके फेवर में सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि इसने सिचुएशन ही 2 की क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 3 है। तो 2 लोगों के कारण ये एक ट्रायंगल बन गया है, मतलब 2 पार्टनर्स और बीच में आपका ये पर्सन। तो कहीं-कहीं पे ये ट्रायंगल भी है। ऑलराइट? तो फ्यूचर में आप इसकी तरफ से प्रपोज़ल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं भरोसा करने तो नहीं कहूँगी इस पर्सन पे बिल्कुल भी। आइए देखते हैं हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, और आपके लिए ऐसी सिचुएशन में क्या बोलेंगे डिवाइन, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। आपको कभी बैलेंस नहीं दिखा है, आपने इस व्यक्ति से प्यार चाहा था, आपने बराबरी चाही थी, आपने चाहा था कि ये भी आप में इंटरेस्टेड रहे, लेकिन वो चीज़ तो नहीं हो पाई। जब वो चीज़ नहीं हो पाई, धीरे-धीरे तो इतना समय भी गुज़र गया है कि अब तो इस व्यक्ति के बारे में सोचना भी आपको थोड़ा पहाड़ सा लगने लग गया है कि सोच के भी मैं करूँ क्या?
जो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है और दूसरा हाथ यहाँ पे गायब है। तो जब गायब है तो फिर क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए, क्या करें? हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं, हार्मोनल्स इश्यूज़ आ रहे हैं, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, सर में दर्द रहने लग गया है, नींद की भी कमी होती है जिसकी वजह से चेहरा भी डल सा लगने लग गया है, चेहरे से धीरे-धीरे तेज कुछ लोगों का जाने लग गया है। वो जो पहले आपका आपके चेहरे पे तेज था, आँखों में चमक थी, आँखों की जो आई बॉल्स होते हैं वो ना चमकीले व्हाइट होते होंगे, निस्तेज हो गए हैं आप में से कुछ लोग यहाँ पे और थक गए हैं। आपको लगता है कि ये कोई रिश्ता है, ये तो बोझ है और आपको ये भी लगता है कि जब ये मेरी लाइफ में है ही नहीं उस तरीके से कि अपनी इम्पोर्टेंस दिखाए, तो मैं ही क्यों अपने दिलो-दिमाग पे इस रिश्ते को लेके ढो रही हूँ। ऐसा आप हमारे व्यूअर्स को लगने लग गया है या ढो रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपको ये व्यक्ति बहुत चालाक लगता है, बहुत चतुर, बहुत चालाक, बहुत इधर की उधर करने वाला। जब मौका लगे भाग लेता है वहाँ से, जब मौका लगे कुछ ऐसी चीज़ करके आपको भी फँसाए रखना चाहता है, कुछ ऐसे मैसेजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा करके, तो बहुत तेज़ लगता है आपको ये पर्सन। आपको लगता है कि इसका ध्यान ना हमेशा किसी न किसी दूसरे की तरफ ही हमेशा रहेगा। मेरी तरफ कभी भी इस व्यक्ति का ध्यान नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत तेज़ है। इसको जो चाहिए उसके पीछे भागेगा और आपको हमेशा अवॉइड करेगा। देखिए यहाँ पे ना ये आपका हाथ है और यहाँ पे आप बढ़ा रहे हो, अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हो कि अभी भी लो, हाथ थाम लो, लेकिन मैं एक चांस दूँगी या दूँगा। लेकिन अभी भी इसका ध्यान कहीं उधर ही है, दूसरी ही तरफ है। लेकिन जहाँ पे सक्सेस नहीं मिली है, वहाँ पे उस तरफ है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस यहाँ पे क्या है? गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप अपने ऑप्शंस देखो। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, ये आपको ऑप्शन की तरह रख रहा है, तो उसको रखने दो। उससे कोई मतलब आप मत रखो कि उसने ऐसा किया तो मैं ही ऐसा करूँगी या करूँगा। डिवाइन कह रहे हैं कि वो कर रहा है ना, वो तो शुरू से ही आपको इग्नोर करा है, उसने वादे तोड़े हैं, उसने दूसरों को वो जगह अपने लाइफ में दिया, वो प्यार दिया, वो डेटिंग उसने किसी और को की। तो आप भी अपने ऑप्शंस देखो, लेकिन ध्यान से देखना। ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि एकदम सामने या जल्दीबाज़ी में किसी के साथ इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा मत हो जाना, लेकिन आप अपने ऑप्शंस देख सकते हो। उम्मीद मत छोड़ो आप, थोड़ा अपना अम, विश्वास रखो डिवाइन के ऊपर में। आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। पॉज़िटिव माइंडसेट रखिए। हालाँकि लाइफ़ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि वैसे पॉज़िटिव माइंडसेट रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रखिए, ऐसा आपको डिवाइन कह रहे हैं। जब सकारात्मक सोचेंगे तो उसका जो जो रिफ्लेक्ट होके यूनिवर्स के हर कण से रिफ्लेक्ट होके, हर एनर्जी से रिफ्लेक्ट होके जो आपको वापस मिलेगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। लो एनर्जी में मत रहिएगा। यहाँ पे मैंने बोला ना, लो एनर्जी हो गया। और कुछ लोग तो कभी-कभी अपने चेहरे को देखते सोचते हैं, चेहरा निस्तेज हो गया है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो गई है। मैं ऐसी एक बात बोल रही हूँ क्योंकि साल दर साल तो चेंजेस तो होंगे ही, ये तो नेचुरल है। इसमें कोई वैसा बुरा मानने वाली बात तो है नहीं। तो वो लोग वो भी सोच रहे हैं। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि विश्वास ना खोना। जो होता है समय के साथ-साथ चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी, दिखेगा कि क्या आने वाला है। सोच को सकारात्मक ज़रूर रखें और जो भी लोगों को आप देखें, मिलें, उसके अंदर तक जाने की गहराई से जो सामने दिख रहा है ना, उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करना आप। और जब-जब आप हेल्प माँगोगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स हेल्प करेंगे। आप आँखें बंद करना, आप अपना प्रश्न यूनिवर्स को आँखें बंद करके आप प्रश्न अपना बोलिए, मन में बोलिए, बोल के भी बोल सकते हैं और आँखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, आपको यूनिवर्स गाइड करेंगे कहीं न कहीं से। कोई आपके सामने वीडियो सामने आ जाएगा, मान लीजिए कुछ आपको विज़न नहीं आया उस दौरान या फिर कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो आपको कहीं कोई ऐसा सीरियल दिख जाए, अगर आप लोग सीरियल देखते हैं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं देखती हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, सॉन्ग्स मैं सुनती हूँ, तो कोई सॉन्ग ऐसा आपके दिमाग में बार-बार आने लगे, तो उन चीज़ों को, उन नंबर्स जो आते हैं, एंजल्स नंबर्स होते हैं, 555 है, 111, 1111 1111 पोर्टल भी आ रहा है। तो उन सब साइंस को आप देखिए कि
कौन-सा नंबर है। अगर आपको 7-7 दिखता है, 777 या फिर 4 टाइम्स 7 या कभी गलती से रिमोट पे ट्रिपल 7 का ही पूरा सीरीज़ दबता चला जाए, वो 7 का जो बटन होता है, तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि आप उसी रास्ते पे हो जिस रास्ते पे डिवाइन आपको ले जा रहे हैं। कभी परेशानी की हालत में अगर आपको 888 नज़र आता है, तो आप ये समझना कि कुछ ऐसा कर्मों का ही हेर-फेर है, जो चल रहा है अगर आप परेशान हैं। और ये भी कन्फर्मेशन है कि आगे जो भी होगा, वो आपने अच्छे कर्म रखे हैं ना आपने, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। 11-11 तो ये संकेत करता है कि पॉज़िटिव रखिए अपनी सोच को, जैसे ही नेगेटिव विचार आने लगे उसको तुरंत पॉज़िटिव में कन्वर्ट कीजिए, स्विच कीजिए। किस्मत-विस्मत वाले ये सारे जो वर्ड्स हैं उसको स्विच कीजिए, अच्छी किस्मत बोलिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप लोग अगर चाहें तो एक 10 मिनट्स हार्डली 10 से 15 मिनट की एक पर्सनल रीडिंग अपने गाइडेंस की आप लोग कहीं से ले लीजिएगा। ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैं तो यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन आप लोग जब वन टू वन किसी के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो वो जो टैरो कार्ड रीडर हैं, वो आपको बता देंगे कि अभी आपके जो भी वो चक्रास भी अगर ब्लॉक्ड है तो वो भी बता देंगे। तो वो सब के लिए फिर आपको रेमेडीज़ भी बता देंगे। तो रेमेडीज़ में अभी यही कहूँगी कि ये साइन्स और सिंबल्स जो है ना उस पे आप फ़ोकस कीजिए और अपने जो विचार हैं उस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र रखिए कि वो कहीं नेगेटिव साइड में तो नहीं जा रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।